ऐसा लगता है कि जब तक केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलने वाली। ऐसा इसलिए नहीं कि सरकार नहीं देना चाहती, बल्कि ऐसा इसलिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता गण सरकार के सामने सही से अपनी मांग ही नहीं रख पाते हैं। सरकार के सामने सही से मांग नहीं रख पाने के दो कारण हो सकते हैं, पहला दिल और दूसरा दिमाग। दिल से वो अधिवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, वो सरकार पर दबाव क्यों बनाएंगे। और दिमाग के दायरे में वो अधिवक्तागण आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर ईडी सीडी से डरते हैं, वो भी इस कारण से दबाव नहीं बना पा रहे। मिसाल मशहूर है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आप अगर सरकार के ऊपर सही तरीके से दबाव नहीं बना पाएंगे, तब सरकार आपकी मांग क्यों मानेगी। हालांकि यह सर्वकार चल रहा है, गोल्डन एरा चल रहा है, सबसे अच्छा समय है जब हमारी हाई कोर्ट बेंच की मांग पूरी हो सकती है, बशर्ते हम सही से मांग रख पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पिछले 10 साल से पीछे 25-30 साल में चले जाएं, जब से संघर्ष चल रहा है, तो हमेशा अधिवक्ताओं के सामने एक क्वेश्चन रख दिया जाता था सरकारों के द्वारा। जब वे राज्य के पास जाया करते थे, राज्य कहता था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, केंद्र को फैसला लेना है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं, आप केंद्र सरकार से बात कीजिए। जब हमारे सीनियर अधिवक्ता साथी केंद्र सरकार के पास जाया करते थे, तो वहां से टका सा जवाब मिलता था कि भाई हम तैयार हैं, राज्य प्रस्ताव भेजे तो सही, राज्य में हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप राज्य से प्रस्ताव भिजवाइए, हम आपको भेजने के लिए तैयार है। लेकिन पिछले 10 सालों से ये स्थिति नहीं है। दोनों ही जगह केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया, हम सही से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, सही से हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं, भारत की अब तक की तमाम सरकारों में पहली ऐसी सरकार है जो जनता की मांग के आगे सबसे जल्दी झुकती है, उसकी मांगों को मानती है, उसके विरोध को देखते हुए उसकी बातों को मानती है। 3 एग्जाम्पल मैं दूंगा। पहला, किसान आंदोलन। भले ही 1 साल तो चला, लेकिन केंद्र सरकार जो 3 बड़े कानून लाई थी, पास हो चुके थे, लागू हो चुके थे, उनकी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन किसानों के आंदोलन के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। दूसरा आपकी मेरठ का ही है, जब हापुड़ प्रकरण को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले हड़ताल पर थे, 1 महीना तक वकील नारे लगाते रहे, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, सरकार के कान पर जो नहीं रहेंगे। लेकिन जिस रोज मेरठ कचहरी के चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला फूका गया, उसी शाम मुख्यमंत्री ने बार काउंसिल के चेयरमैन को बुलाकर स्टेट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कराकर उस हड़ताल को खत्म करा दिया, समझौता करा दिया। तीसरा एग्जाम्पल दिल्ली राज्य का। दिल्ली राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक फरमान जारी किया कि नए कानून BNSS के तहत थानों में अब पुलिस की एविडेंस होगी, थानों से पुलिस की गवाही हुआ करेगी, जिस पर वकील नाराज हुए। दिल्ली के तमाम राज्य एसोसिएशंस ने हड़ताल करी, 4-5 दिन हड़ताल चलती रही, सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद वहाँ के तमाम अधिवक्ता एक ऐलान करते हैं, प्रस्ताव लाते हैं कि कल वह लेफ्टिनेंट गवर्नर का घेराव करेंगे, सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे, सरकार का पुतला जलाएंगे। उसी शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिया हुआ फरमान वापस ले लेते हैं। तो आप कम से कम दबाव तो बनाएं। दबाव बनाने का ये कौन सा तरीका है? कल माननीय प्रधानमंत्री मेरठ आए थे, तो जो हमने घेराव करना था, जो विरोध करना था, उस बैनर पर उनका अभिनंदन लिखा हुआ था। क्या इस तरह से घेराव होता है? इस तरह से विरोध होता है? मैं आपको एक और घटना याद दिलाता हूँ कि आंदोलन कैसे होते हैं, विरोध कैसे होता है। बात साल 2006 की है शायद। मेरठ के नानकचंद सभागार के बरामदे में मीटिंग चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आए हुए थे, बरामदे में बैठे हुए थे, उसके आगे लॉन था पूरा, वहाँ तमाम अधिवक्तागण बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव से महज 5-6 फुट की दूरी पर अनिल बख्शी साहब बैठे हुए थे। जैसे ही मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया, अनिल बख्शी हाथ में एक काले रंग का बैनर लेकर खड़े हो गए, हरित प्रदेश के नारे लगाने लगे। उस समय हरित प्रदेश का मुद्दा चल रहा था। ऐसे होता है विरोध, आंखों में आंखें डालकर बात की जाती है। अगर आपको विरोध करना है तो आपको नाराजगी भी जतानी होगी। विरोध ऐसे नहीं होता कि आप प्रेम भी दर्शाएं, विरोध भी करें, तो विरोध नहीं कहलाएगा, वो तो आपका प्रेम ही कहलाएगा। जब तक प्रेम चलता रहेगा, सरकार से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार ने हमेशा उसी को दिया है जिसने विरोध किया है। और हमारे तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता ये जान लें, उनसे मेरा निवेदन है कि गोल्डन एरा चल रहा है। अगर इस समय हम सरकार पर दबाव बना पाए तो हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच निश्चित रूप से मिल जाएगी, और अगर अब नहीं बना पाए तो शायद कभी ऐसा मौका नहीं आना।